एवरीवन। सो आज मैं आपका एक्सरसाइज 5.2 का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। ये लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर का। इससे पहले मैंने आपका 5.1 पूरा कवर किया है और 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने डिस्कस किया है। तो देखिए, अब मुझे क्वेश्चन नंबर 11 से इसमें डिस्कस करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर इसमें 20 क्वेश्चंस थे। तो मैंने इसको एक पार्ट में ना कवर करके इसको दो पार्ट में किया है, ठीक है। जिससे कि आपको वीडियो काफ़ी लंबा ना लगे, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और आगे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ द एपी लाइक 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पहले तो 54th टर्म निकालना पड़ेगा। 54th टर्म, क्योंकि उसने कहा है कि 132 मोर देन इट्स 54th टर्म ना। इसका मतलब पहले आप उसका 54th टर्म निकालो, तो तब तो उसमें उससे 152 ज़्यादा टर्म को निकाल पाओगे आप। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 54th टर्म निकालोगे। तो क्या दिया हुआ है, एपी का पहला टर्म दिया हुआ है फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू दिया हुआ है 3। ओके, कॉमन कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस डी जो है वो दिया हुआ है 15 माइनस अगर आप 3 करोगे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर आप माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस मिलता है। सो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे आपको निकालना है क्या, 54th टर्म निकालना है। तो एन का वैल्यू कितना है, 54 है फर्स्ट पार्ट के लिए। तो पहले आप ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए दिया हुआ है 3 प्लस 54 माइनस वन इंटू डिफरेंस कितने का है, 12 का डिफरेंस है। वैल्यू पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 प्लस 54 माइनस वन दैट इज 53 इंटू 12 है। अब 53 इंटू 12, 12 3 36, 3 कैरी 3, 12 5 जा 60 एंड 60 प्लस 3 63। अब इसको मैं अगर ऐड कर दूं तो 639। ये हमको क्या मिला है, ये मुझे 54th टर्म मिला है। ध्यान से देखिए, ये मुझे 54th टर्म मिला है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे पता करना है कि 54th टर्म से 132 मोर। अच्छा, मुझे 132 मोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जो गिवन टर्म है जो मैंने फाइंड किया है इसमें 132 मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, फाइंड करता हूँ 132 मोर देन 54th टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, 639 में मुझे 154 क्या करना है, सो नॉट 154, 132, 132 क्या करना पड़ेगा मुझे, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करते हैं, 11 1 कैरी 1 7 और ये हो जाएगा 771। अब देखो, ये जो 771 आया है, अब मुझे ये चेक करना है कि ये इस सीरीज के कौन से नंबर का टर्म है। अगेन क्वेश्चन को हम दोबारा सॉल्व करेंगे, लेकिन अब की बार ये जो 771 आया है इसको मैं दोबारा सॉल्व करने के लिए an मान लूँगा। मैं मानता हूँ कि 771 nth टर्म है। कौन सा टर्म है, nth टर्म है, क्योंकि मुझे पता करना है कौन से नंबर का टर्म है, मीन्स मुझे n निकालना है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली दो पार्ट में है। पहले पार्ट में आपको 54th टर्म निकालना था, तो आपने an का फॉर्म लगाया। अब की बार आपको इसमें 132 ऐड करके जो टर्म आया है पता करना है कि वो कौन सा टर्म है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगेन इस बार an इज इक्वल टू क्या है, 771 दिया हुआ है। इस बार आपको n फाइंड करना है सेकेंड पार्ट के लिए। तो लगाते हैं फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an है 771, a है 3 प्लस हमको n निकालना है, पहले वाला n मैं यूज़ नहीं करूँगा इसमें। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 12, ठीक है। a और d सेम है। चलिए 3 को मैं लेफ्ट में अगर ट्रांसपोज कर देता हूँ तो 771 माइनस 3 हो जाएगा और इधर n माइनस वन इंटू 12 बचा। ठीक है, इसको माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा 768। और जो 12 इंटू में है, ये 12 कहाँ आ जाएगा, ये 12 डिवाइड में आ जाएगा। इधर बच गया 1, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, ठीक है। ओके, एंड 4 रिमेन,
12 4 जा 48। तो n माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ गया 64। तो अगर मैं n निकालूंगा तो ये 1 उधर क्या आ जाएगा 64 में ऐड हो जाएगा, तो 64 प्लस 1, तो n आ जाएगा 65th टर्म। मीन्स 132 मोर देन 54th टर्म जो आया था, मीन्स 71 जो है वो 65th टर्म है। दिस इज द आंसर। ये आपका क्या है आंसर है। होप्स आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टू एपीज बोला है, मतलब यहाँ पे एक एपी नहीं है, यहाँ पे आपको दो सीरीज दिया हुआ है। हैव सेम कॉमन डिफरेंस, और उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। चलिए अच्छी बात है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। ओके, उनके 100 नंबर का टर्म के डिफरेंस जो है 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सीरीज दो है लेकिन उनके जो डिफरेंस है वो सेम है। तो लेकिन फर्स्ट टर्म तो डिफरेंट हो ना, फर्स्ट टर्म तो दोनों का अलग अलग होगा। तो एक काम करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल टू A। नॉर्मल A होता है, हमेशा फर्स्ट टर्म A होता है, तो मैंने A मान लिया। और फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP, जो दूसरा AP है उसके फर्स्ट टर्म को मैं एक काम करता हूँ कैपिटल A मान लेता हूँ। थोड़ा डिफरेंस दिखेगा तो समझ में आएगा क्वेश्चन अच्छे से। और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। और मैंने D ही माना है क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, उसने कहा ना सेम कॉमन डिफरेंस। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100। मतलब अगर मैं पहले AP का 100 टर्म निकालता हूँ और दूसरे AP का 100 टर्म निकालता हूँ, उनका डिफरेंस कर देता हूँ, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 100 के। सो डिफरेंस मीन्स 100 टर्म पहले AP का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 99D। भाई 100 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 99D हो जाएगा। 100 माइनस 1 मतलब 99 तो होगा, तो A प्लस 99D। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं दूसरे AP के 100 टर्म को, ठीक है, दूसरे AP का 100 टर्म क्या हो जाएगा A कैपिटल A हो जाएगा प्लस 99D। D दोनों में सेम था, और इनका जो डिफरेंस दिया वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 100। तो ठीक है, 100 के इक्वल कर दो। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा A प्लस 99D माइनस साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, इक्वल में 100। अब ये 99D क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मुझे मिला क्या, A माइनस कैपिटल A जो मिल गया वो मिल गया 100। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है उनके 1000 टर्म का डिफरेंस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1000 टर्म का डिफरेंस जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब 1000 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी ना, तो 1000 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 999D आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 100 किया था तो 100 माइनस 1 कितना हो गया 99 हो गया। ऐसे यहाँ पे 1000 माइनस 1 करेंगे तो 999 हो जाएगा। ठीक है, में से मुझे माइनस करना है सेकेंड AP के 1000 टर्म को, तो ठीक है माइनस कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, ये और ये क्या हो गया, कट गया। तो आंसर क्या आया, A माइनस कैपिटल A। अब A माइनस कैपिटल A का वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाला है, जो कि किसके इक्वल है 100 के इक्वल है। मतलब इसका वैल्यू मुझे क्या मिल गया 100 मिल गया। तो आंसर हमको मिल गया है कि उनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या होगा 100 ही होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, आप किसी भी टर्म का डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा डिफरेंस क्या मिलेगा आपको 100 ही मिलेगा। होप्स आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। सिंपल है, पहले तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 डिजिट
number starts from 100 ना भाई. 99 इज 2 डिजिट नंबर एंड 100 इज द 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. से कहाँ तक होता है? 100 टू फ्रॉम 100 टू 999, क्योंकि 999 के बाद में 1000 आता है जो कि 4 डिजिट का हो जाएगा. अब मुझे इनके बीच का नंबर चाहिए जो 7 से डिवाइड होते हों. तो देखो 100 को अगर आप 7 से डिवाइड कर दोगे, 7 1 जा 7, रिमेन 3, कॉपी 0, 7 4 जा 28, रिमेन क्या है 2 है. अब मुझे बताइए अगर इस 2 में अगर 5 और ऐड हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा ना. मतलब अगर यहाँ पे माइनस करने पर 7 आता तो ये 7 से कट जाता. मतलब कितना कम आया है? केवल 5 ही तो कम है भाई. रिमाइंडर 2 आया है. अगर 5 और होता तो ये 7 हो जाता, और 7 होने का मतलब ये 7 से डिवाइड हो जाता रिमाइंडर जो बचता. तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा? ये 5 को ऐड करना पड़ेगा. किसमें? 100 में 5 को ऐड करना पड़ेगा पहला नंबर निकालने के लिए. पहला नंबर निकालने के लिए जो 7 से डिवाइड होता है, जो कि 3 डिजिट का है. ओके, सो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, वो क्या है? 105 है, क्योंकि 100 में 5 को ऐड करेंगे. अब मुझे बताइए नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा? नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा? इसी में 7 ऐड कर देंगे ना, तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा. सेकेंड 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 अगर मैं निकालूंगा तो इसी 105 में मैं क्या ऐड कर दूंगा? 7 ऐड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा? 112. अच्छा, ये तो ठीक है, फर्स्ट नंबर मिल गया, सेकेंड नंबर मिल गया, ठीक है. बट लास्ट नंबर भी तो निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पर. तो मैं क्या करने जा रहा हूँ? लास्ट नंबर निकाल रहा हूँ 999 को 7 से डिवाइड करके. 7 1 जा 7, रिमाइंडर इज 2, वी विल कॉपी 9, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 1, कॉपी 9, 7 2 जा 14, क्या बचा? रिमाइंडर 5 बचा. अब देखिए मुझे बड़ा नंबर नहीं चाहिए, मुझे अब की 999 से छोटा नंबर चाहिए. तो मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी प्लस किया तो वो 3 डिजिट से क्या बन जाएगा? 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये जो रिमाइंडर बचा है ये 5, अगर मैं इस 5 को ही यहाँ से हटा दूँ तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और 0 बचने का मतलब है कि वो डिवाइड हो गया. तो इसका मतलब मुझे 999 में से इस 5 को क्या करना है? माइनस कर देना है. तो जो नंबर मिलेगा वो 7 से डिवाइड होने वाला नंबर मिलेगा. सो लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 क्या हो जाएगा? 994. अब मुझे पता करना है कितने नंबर हैं. सो मुझे सबसे पहले AP में लिख लेता हूँ. AP क्या बन गया? पहला नंबर 105, सेकेंड नंबर 112, डैश डैश डैश, लास्ट नंबर 994. अब मुझे सीरीज मिल गया. अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है. तो A इज 105. डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस हमेशा 7 का है, क्योंकि 7 का मल्टीपल है तो 7 का ही डिफरेंस क्रिएट होगा. और लास्ट नंबर को हम AN कहते हैं, जो कि 994 है. अब मुझे निकालना है N. उसने पूछा है कितने नंबर हैं, तो N मुझे फाइंड करना है. N मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. चलिए वी हैव स्पेस, सो मैं इसी में सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है. ओके, सो AN का फॉर्म लगाऊंगा. AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. AN क्या है? 994 इज इक्वल टू A कितना है? A है 105 प्लस N हमको निकालना है, डिफरेंस है 7 का. इस 105 को मैं लेफ्ट में ट्रांसपोज करता हूँ, ये हो जाएगा, इधर बचा 9n माइनस 1 इंटू 7. ऊपर मुझे इरेज करना ही पड़ेगा. ओके, कोई बात नहीं. ओके, सो इधर क्या बचा? 994 में से अगर मैं 105 को माइनस करूंगा तो यहाँ बचेगा 988. 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7. अब इस 7 को अगर मैं ट्रांसपोज करूँ लेफ्ट साइड में तो 889 के अपॉन में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा. और राइट में क्या बचा? n माइनस 1 बचा. 7 से डिवाइड कर दो. 7 1 जा 7, कैरी 1 मीन्स 1 इज रिमेन. 18 7 2 14 बचेगा 4, 49 7 7 जा 49. सो 127. और इस 1 को मैं ट्रांसपोज करता हूँ, ये हो जाएगा +1.
तो n आ गया 128। इट मीन्स टोटल 128 नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट के हैं और वो 7 से डिवाइड भी होते हैं। ओके, दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 215? अगेन सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी लगाया। सो फटाफट करते हैं। फर्स्ट नंबर, first multiple of 4, first number which is multiple of 4, which is multiple of 4, कौन सा नंबर होगा 10 और 250 के बीच में? 10 के बाद में 4 3 जा 12, 12 होता है ना। 10 के बाद में 12 आता है जो 4 से डिवाइड होता है। अगर मैं सेकेंड नंबर निकालूं जो 4 से डिवाइड होता है, वो क्या हो जाएगा 16 ना। देखो मैंने 12 भी क्यों लिया, क्योंकि 4 के बाद में 8 भी तो आता है। 10 और 250 के बीच का नंबर चाहिए, इसलिए मैंने 12 लिया पहला नंबर। अगला नंबर 16, उसके बाद में क्या आएगा 20, लाइक 24, ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको सारे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं, लास्ट नंबर भी निकाल लेते हैं। लास्ट नंबर निकालने के लिए 250 को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1, कॉपी दिस 0, 4 2 जा 8, बचेगा क्या 2। अब इस 2 को मैं 250 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जो बचेगा वो हो जाएगा आपका नंबर जो 4 से डिवाइड होता है, लास्ट नंबर। ओके, लास्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 4 कितना आ जाएगा 248। आ गया। एपी क्या बना? एपी बना है 12 16 डैश 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 248। ओके, 248। मुझे निकालना है कितने नंबर है, अगेन एन निकालना है। ए दिया है 12, डी दिया हुआ है 4, ए एन दिया हुआ है 248 एंड हमको एन निकालना है। ओके गुड, लगाते हैं ए एन का फॉर्मूला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पर 248, ए है 12, एन हमको निकालना है, डिफरेंस है 4। वैल्यूज को पुट करिए, आपको केवल ट्रांसपोज करना है और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ इस 12 को मैं लेफ्ट में ट्रांसपोज करता हूँ, तो 248 माइनस 12 इक्वल में क्या बचा n माइनस 1 इंटू 4। सब्ट्रैक्ट करिए 6 3 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 4 इधर अपॉन में आ जाएगा, लेफ्ट में ट्रांसपोज करूंगा मैं तो 236 अपॉन में 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 36। सो 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। इस 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए, n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 कितना आ जाएगा 60। इसका मतलब है 60 ऐसे नंबर्स हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं और वो 4 से डिवाइड होते हैं। दोनों क्वेश्चन आपने ध्यान समझा होगा, दोनों क्वेश्चन सेम ही थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। यहाँ पे AP पहला AP है 63, 65, 67 डैश डैश डैश, और दूसरा AP है 3, 10, 17 आर इक्वल। अब ये इक्वल कौन से टर्म है? जो उनके nth टर्म है, nth टर्म इन दोनों AP के क्या है, इक्वल है। उसने बोल दिया कि दोनों AP के nth टर्म इक्वल है। ओके, तो बहुत इजी है। फॉर पहले तो सॉल्व करेंगे फॉर फर्स्ट AP। फॉर फर्स्ट AP जो A है उनका क्या है 63 है। ओके, डिफरेंस कितना है 65 में से 63 को माइनस कर देंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा 65 माइनस 63, 2 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, और n तो n ही है। अब हम क्या करते हैं, दोनों का nth टर्म निकाल लेते हैं। तो an का फॉर्म लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 63, n एज इट इज, डिफरेंस कितने का है 2 का डिफरेंस है। ओके, 63 प्लस 2 इंटू एन, 2n एंड 2 1 जा 2, माइनस 2 हो जाएगा। 63 माइनस 2 कितना आ जाएगा 61 प्लस 2n। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको पहले AP का an मिला है, पहले AP का an। सेम एज हम इसको सॉल्व करेंगे सेकेंड AP के लिए भी फिर से, ठीक है। फॉर ये जो सेकेंड AP है
इस सेकेंड एपी के लिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, दोबारा से उसका ए एन निकालेंगे। ओके, फॉर सेकेंड एपी, फिर से सेकेंड एपी का ए कितना है, ए है 3, डिफरेंस कितना है 10 माइनस 3 दैट इज 7। अब निकालते हैं इसका nth टर्म, अगेन ए एन निकालते हैं इसका भी। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है 3, एन एज इट इज, डिफरेंस है 7 का, ठीक है 3, 7 से इंटू कर दो, 7 इंटू एन 7n, और 7 वन ज़ा 7, 7n। 3 में से अगर 7 को माइनस करें कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये आ गया आपको ए एन मिल गया, ठीक है ओके। सेकेंड एपी का भी तो ए एन मिल गया, और स्टार्टिंग में ही इसने बताया था कि इनके nth टर्म क्या है, इनके nth टर्म आर nth टर्म इक्वल, nth टर्म इक्वल, ओके। तो इनके nth टर्म को हम क्या करेंगे, इक्वल 61 प्लस 2n को इक्वल कर देंगे 7n माइनस 4 के। ओके, देखिए इस 2n को मैं राइट में भेजता हूँ और इस 4 को मैं लेफ्ट में भेजता हूँ। तो 61 के पास में 4 आया, उधर एक सेकेंड 4 आएगा 5 नहीं, ओके -4 था, इधर आकर क्या हो गया +4 हो जाएगा, और 2n उधर जाकर माइनस हो जाएगा, इट मीन्स ये 2n हो गया। 7n माइनस 2n दैट इज 5n, एंड इफ वी ऐड दैट वी विल गेट 65। अब 65 के अपॉन में 5 को भेज दीजिए, 65 अपॉन 5, 5 वन ज़ा एंड 5 थ्री ज़ा। सो वैल्यू ऑफ n जो आया वो कितना आया 13। इट मीन्स देयर 13th टर्म आर सेम। सिंपल, हमको निकालना था कि उनके कौन से टर्म सेम है, तो उनके 30th टर्म क्या है, सेम है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन, अब वीडियो में आपने देखा होगा एक्सीड वाला क्वेश्चन, ये एक्सीड जो है सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो सबसे पहले तो थर्ड टर्म दिया हुआ है कितना 16, तो एक काम करते हैं पहले इक्वेशन बना लेते हैं। पहले लिखते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी बी ए। क्या होता है, ए होता है कॉमन डिफरेंस बी डी, जो कि पता है सबको लेकिन मानना पड़ेगा यहाँ पर। और क्या दिया हुआ है इनका, थर्ड टर्म दिया हुआ है, सो ठीक है थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस, एक सेकेंड, थर्ड टर्म दिया हुआ है 16, तो इक्वल में 16 रखते हैं, और थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल 16। ये हो गया पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में ये जो सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12 लिखा हुआ ना, तो आपको याद होगा इसमें क्या करेंगे हम, सेवेंथ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म करके इक्वल में क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे, क्योंकि एक्सीड वाले क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से कितना बड़ा है, 12 बड़ा है। सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 बड़ा है, तो इसलिए मैं सेवेंथ टर्म में से फिफ्थ टर्म को माइनस किया और इक्वल में क्या कर दिया 12 कर दिया। एक्सीड वाला क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। ओके, सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 6d माइनस फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 4d और इक्वल में 12। अब ब्रैकेट में ओपन करता हूँ, अंदर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, a से a क्या हो गया कैंसिल हो गया, 6d माइनस 4d क्या आ गया 2d इज इक्वल टू 12, सो d इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 6। डिफरेंस आ गया 6। ओके, डिफरेंस आ गया 6। अब इसको एक काम करते हैं, वैल्यू को पहले इक्वेशन में, ये जो आपका पहला इक्वेशन है इसमें d की जगह पे मैं क्या रख देता हूँ 6 रख देता हूँ, तो मुझे a भी मिल जाएगा, और अगर a और d दोनों मिल गया तो हम जो भी टर्म चाहें वो निकाल सकते हैं। ओके ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। सो a की जगह पे रखेंगे 6 नहीं a नहीं है, ये d है, सॉरी
इट लुक लाइक आई राइट इट लुक लाइक ए। ओके ठीक है, ओके कोई बात नहीं। ए प्लस 2 इंटू डी मतलब 6 ना, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो ए प्लस 12 इज इक्वल टू 16। 12 को उधर भेज दीजिए, 16 माइनस 12, तो ए आ गया 4। आपको सीरीज का फर्स्ट टर्म भी मिल गया, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, तो ए पी तो बन ही जाएगा। सो ए पी निकालने का तरीका क्या है, ए पी का पहला टर्म है 4, इसमें डिफरेंस को ऐड कर दो, डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे हम, मेरा ए पी फॉर्म होता जाएगा ना। डिफरेंस कितना है 6 है, तो 4 में 6 ऐड किया 10 आ गया, 10 में अगेन 6 ऐड कर दो, हमेशा डिफरेंस ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 16, अगेन 6 ऐड करेंगे 22। ये क्या है, ए पी है। हमको ए पी ही निकालना था, ए पी फॉर्म करना था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ ए पी 3 8 13 डैश 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 253। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सारे टीचर्स जो हैं इसमें फॉर्मूला बताते हैं, मैं आपको फॉर्मूला नहीं कराऊंगा, इसमें बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तब इस क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। जैसे 2 है, 4 6 10 10 डैश 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 18 20। मान लो स्टार्टिंग से एपी की बात करें, तो स्टार्टिंग से एपी का पहला टर्म क्या है 2 है, और डिफरेंस कितना है 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना है 2 है। अगर आपको लास्ट से मैंने पूछा कि लास्ट से बताओ 5th नंबर पे कौन है, देखो अगर स्टार्टिंग से बताना है तो हम ए की जगह पे 2 रखेंगे, डिफरेंस जो है वो जो आएगा वो लेंगे, 4 माइनस 2 है तो 2 लेंगे। लेकिन अगर लास्ट से पूछ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना एपी को ही उल्टा कर दें। कैसे करेंगे एपी को उल्टा, जैसे 20 18 डैश डैश कर सकते हैं ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि जो एपी का पहला टर्म था वो अब पीछे चला गया, मतलब जो लास्ट टर्म रहेगा वो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन को जब लास्ट से सॉल्व करेंगे तो उसमें हम इसको लास्ट वाले नंबर को ए मान लेंगे, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, लास्ट वाले नंबर को ए मान लेंगे। और देखिए डिफरेंस कितना आएगा 18 माइनस 12 18 माइनस 20 ना, 18 माइनस 20 कितना आएगा -2 का डिफरेंस आ गया। तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर स्टार्टिंग से डिफरेंस 2 है +2 है तो पीछे से डिफरेंस -2 होगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा बस। होप्स तो आपको समझ में आया होगा। तो मैं सीधे क्वेश्चन लगाता हूँ, देखिए जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको क्या आ जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होना है। ओके चलिए, सो ओके रिवर्स एपी लिख लेते हैं। रिवर्स एपी जो होगा वो कितना हो जाएगा 253, और पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस है क्या, वेट मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मुझे डिफरेंस निकालना है तब मैं आपको रिवर्स एपी बनाकर दिखा पाऊंगा। ओके लेट मी सॉल्व, लेट मी फाइंड द रिवर्स ऑफ दैट, लेट मी फाइंड द डिफरेंस। ओके डिफरेंस इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 कितना है 5 है। सो डिफरेंट ये क्या है, डिफरेंट फ्रॉम स्टार्टिंग है ना। अब देखो फॉर रिवर्स एपी, एपी को रिवर्स बनाएंगे, फॉर रिवर्स एपी डी क्या हो जाएगा, यही जो 5 है वो क्या बन जाएगा -5 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिवर्स एपी बना लेते हैं। सो जो रिवर्स एपी बनेगा वो क्या बनेगा 253। अगला टर्म निकालने के लिए हम 5 माइनस करेंगे क्योंकि देखो डिफरेंस -5 है, तो ठीक है 248 डैश डैश डैश। अब सारा क्वेश्चन चेंज हो गया, अब इसके लिए आप सीधे सॉल्व कर लीजिए, 20th टर्म निकाल लीजिए। ए है 253, डिफरेंस है -5, और n है 20, क्योंकि हमको 20th टर्म निकालना है। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए है 253, n है 20 माइनस 1 इंटू डिफरेंस है -5, जो डिफरेंस स्टार्टिंग से प्लस था वो पीछे से माइनस हो गया। ओके प्लस 19 इंटू -5, सॉल्व करते हैं इसको। 253 19 5 जा 95। सो 250 में से 95 को यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं। सो ये हो गया 8 4 14 माइनस 9 दैट इज़ 5 158। इसका मतलब लास्ट से
पीछे से 20th टर्म क्या हो जाएगा, 158 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। The sum of the fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of sixth and 10th term is 44। देखिए मैं लैंग्वेज थोड़ा सा स्किप करूंगा, यहाँ पे लैंग्वेज वही लिखेंगे, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। फिर मैं स्टार्ट करूंगा एपी मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, तो एक काम करते हैं, ये आप एज्यूम कर लीजिएगा, सीधे स्टार्ट करता हूँ। केस फर्स्ट is given like fourth term plus eighth term is equals to 24। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 3d और एथ टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 7d। दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, 24। अब मुझे बताइए a प्लस a कितना है, 2a, और 3d प्लस 7d कितना d हो जाएगा, 10d, और ये दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पूरे AP को मैं चाहूँ तो 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, ये मेथड है। अगर आप पूरे इक्वेशन को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो AP इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, सो 2 से 2 कट गया, 2 5 जा और 2 12 जा, तो ओवरऑल AP क्या फॉर्म हो गया, देखिए AP थोड़ा ईजी हो गया है। AP हो गया A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। हम एक काम करते हैं, केस सेकेंड के लिए भी सॉल्व करते हैं। केस सेकेंड में क्या है, 6th टर्म और 10th टर्म का सम दिया हुआ है। ओके, तो ठीक है, 6th टर्म प्लस 10th टर्म इज इक्वल टू 44। 6th टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 5d, 10th टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 9d, इक्वल कितना है, 44 है। a प्लस a अगेन कितना हो, a हो जाएगा 2a और 5d प्लस 9d 14d इज इक्वल्स टू 44। पूरे क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से 2 कैंसिल, 2 7 जा और 2 22 जा। AP बन गया A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। ओके, ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में से इस फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे का साइन चेंज, a माइनस a कैंसिल, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। ओके, इसको इधर लिख देते हैं, a कट गया, ठीक है। ओके, 7d माइनस 5d 2d, 22 माइनस 12 10। तो अगर d निकालेंगे तो 10/2 कितना आ जाएगा, 5। तो डिफरेंस आ गया 5, कॉमन डिफरेंस आ गया 5। इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ, ठीक है। पुटिंग d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 5 इंटू डी की जगह पे 5 इज इक्वल 12। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें मैंने डी की जगह पे, इस डी की जगह पे मैंने 5 रखा है, देखिए 5 रखा है। ओके, तो a 5 जा 25 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 24, और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -13 आएगा। तो यहाँ पर a कितना आ गया, -13 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। तो एक काम करते हैं, इतना आपने समझ लिया होगा अच्छे से, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। ओके, हमको फर्स्ट 3 टर्म निकालना है। पहला टर्म तो a ही होता है, पहला टर्म हमको मिल गया, a मिल गया कितना, -13। ओके, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a और वो क्या है, -13 है। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म है a प्लस डी, इसका मतलब है a है -13 और डिफरेंस कितने का था, डिफरेंस है 5 का। ओके, डिफरेंस ऐड कर देंगे, सो -13 प्लस 5 आ जाएगा -8। और नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए, थर्ड टर्म निकालने के लिए, या तो आप इसमें -8 में 5 ऐड कर दो, या तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगा एटलीस्ट, a प्लस 2d, तो क्या हो जाएगा, a है -13 प्लस 2 इंटू डी है 5, तो इसको सब सॉल्व करेंगे, -13 प्लस 10 कितना आ जाएगा, -3। तो आपको तीनों टर्म मिल गया, फर्स्ट टर्म है -13, सेकेंड टर्म है -8 एंड थर्ड टर्म है -3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन भी बाकी है।
Okay, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. देखो यहाँ पे एक पर्सन है जिसकी इनिशियल सैलरी कितनी है 5,000 है, और उसका सैलरी जो है हर साल 200 बढ़ रहा है। तो देखो बहुत इजी है, एपी आप डायरेक्ट फॉर्म कर सकते हो। तो अगर एपी फॉर्म करोगे तो फर्स्ट ईयर का सैलरी कितना है 5,000 है, और नेक्स्ट ईयर ये 200 इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा 5,200, क्योंकि 200 इंक्रीज होने का मतलब है 200 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,200। नेक्स्ट सैलरी क्या हो जाएगा 5,400। ठीक, ये बन गया एपी। अब इसने पूछा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। इट मीन्स आपको बताना है कि कौन से साल में जाकर उसका सैलरी 7,000 हो जाएगा। तो इजी है, आपको खाली देखना क्या है कि ये लास्ट नंबर होगा नहीं होगा भाई, एपी का ये क्या हो जाएगा 7,000 जो है वो लास्ट टर्म है भाई, सबसे लास्ट में होगा ना 7,000। अब कौन से साल में होगा वो तो अभी निकालते हैं, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे एन मानेंगे, और मुझे एन निकालना है। तो ए गिवन है क्या 5,000, डिफरेंस कितने का है 200 इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिफरेंस भी कितने का है 2 का है, और ए एन जो है वो 7,000 है। तो लगा देते हैं ए एन का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पर रखेंगे 700, ए है 5,000 प्लस ए एन की जगह पर 700 ही 7,000 हो गया। एन हमको निकालना है, डिफरेंस है 200 का। अब एक काम करते हैं 5,000 को लेफ्ट में भेजते हैं, 7,000 माइनस 5,000, उधर बचा n माइनस 1 इंटू 200, यहाँ माइनस करेंगे तो बचेगा 2,000 इंटू 200। इस 200 को मैं अगर ट्रांसपोज कर दूँ लेफ्ट में तो उधर इंटू में इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड ही तो होगा। ओके, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, और 2 टेंजा। तो अगर मैं n का वैल्यू निकालूंगा तो 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा आफ्टर 11 ईयर्स, 11 साल बाद उसका सैलरी कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। अच्छा 1995 में उसका सैलरी 5,000 था ना, तो इन विच ईयर अगर निकालना है आपको, सो हिज, क्या लिख रहा हूँ मैं, हिज सैलरी, हिज सैलरी विल रीच 7,000 इन विच ईयर 1995 में 11 ऐड कर दो, 6 10 लाइक 0 2006, इन 2006 में उसका सैलरी क्या हो जाएगा 7,000 हो जाएगा आफ्टर 11 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, देखिए मैं इसको समझा देता हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट बताओगे। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर and then increased his weekly saving by 1.75. If in the nth week his weekly saving become 20.75, find n। अभी आपने पिछले में क्या देखा था कि उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही थी, अब की बार उसका सेविंग इंक्रीज हो रहा है, सेम क्वेश्चन इज दैट। तो अगर मैं एपी लिखूं तो पहला टर्म तो 5 है, और इसमें 5 में 1.75 ऐड हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक क्या हो जाएगा उसका सेविंग कितना हो जाएगा 6.75 रुपीज़ का सेविंग हो जाएगा। अब अगर मैं 6.75 में और 1.75 ऐड कर दूंगा तो उसका सेविंग अगले साल के लिए क्या हो जाएगा 8.5 क्या हो जाएगा 8.50 हो जाएगा। ऐसे डैश 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 करते करते उसका सेविंग कहाँ तक पहुँचाना है आपको 20.75 रुपीज़ तक पहुँचाना है। तो सेम क्वेश्चन जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है, आपको इसमें सेम प्रोसेस लगाना है, आपको बताना है कितने वीक्स लग जाएंगे उसकी सेविंग को 20.75 पहुँचते एन आपको निकालना है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, मुझे कमेंट में इसका रिप्लाई करोगे, और बाकी मैं देखता हूँ आगे अगले वीडियो में आपको अगला एक्सरसाइज प्रोवाइड करूँगा। सो ठीक है, बाकी आपको हो सकता है समझ में आ रहा होगा, होप सो। बाकी आप देख रहे होगे मैं आपके लिए सारे वीडियोस के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको सब मिल रहा है। तो सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं उनसे बताइए, और बाकी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं बोर्ड के लिए।
ओके, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी था, बाकी थैंक यू सो मच।